हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर का क्लास लेकर आए हूं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। जितने भी सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए यह क्लास इंपॉर्टेंट है। सेलेक्टेड प्रश्न है और मैं छत्तीसगढ़ का यहाँ पर 50 MCQ प्रश्न लेकर आया हूँ, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। और जो आपके SI एग्ज़ाम है, उसमें छत्तीसगढ़ के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और 75 अंकों का रहेगा। जो आपका 25 प्रश्न है, एक में आपका 3 अंक रहेंगे, तो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह क्लास चौथे नंबर का क्लास है। इससे पहले मैंने यहाँ पर 3 क्लास छत्तीसगढ़ का करवा चुका हूँ, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का। तो अगर आपने नहीं देखे होंगे तो मैंने SI का अलग से प्ले लिस्ट बना दिया हूँ, चैनल में जाकर आप देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक नीचे मिल जाएगा। सभी क्लास आप बारी बारी देख सकते हैं। साथ ही साथ इंडिया जीके का यहाँ पर मैं 4 क्लास करवा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो जाकर ज़रूर देखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप SI की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ बेल घंटी का जो ऑल बटन होता है उसको भी प्रेस कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको निःशुल्क सिलेबस वाइज तैयारी करवाऊँगा, तो आप सभी के लिए बेटर रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर प्रश्न आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए। आप लोग लाइक करते नहीं हैं, जो भी देखते हैं तो लाइक करिए। और साथ ही साथ जो भी दोस्त आपके शेयर मैं तैयारी कर रहा हूँ तक शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला यहाँ पर जो प्रश्न है छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का, यह क्लास है और 50 प्रश्न रहेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहला है, इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा शहर चौराहों के नगर के नाम से जाना जाता है? रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर। तो उसका सही आंसर जगदलपुर हो जाएगा, जिसको चौराहे के नाम से जाना जाता है, जो कि बस्तर जिले में स्थित है और यह बस्तर का जिला मुख्यालय है जगदलपुर। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? दिनेश नंदन सहाय, कृष्ण मोहन सेठ, ई राघवेंद्र राव या बलराम दास टंडन जी। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल दिनेश नंदन सहाय थे, तो इसको सही आंसर ए हो जाएगा। दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है, उसको भी ज़रूर से ज्वाइन करिए, क्योंकि वहाँ पर आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड जानकारियाँ दी जाती है। साथ ही साथ वहाँ पर आपको PDF भी उपलब्ध कराई जाती है। अगला है, रायपुर कमिश्नरी कब बना? तो 1862, 1876, 1880 या 1885। तो जो रायपुर कमिश्नरी है वो 1862 में बना, तो उसको करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2011 में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी? 27, 16, 18, 26। तो छत्तीसगढ़ में 2011 में जिलों की संख्या 18 थी। अगला है, कोरबा जिला से स्पर्श नहीं है, तो बिलासपुर, कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर। तो कोरबा से यहाँ पर बलरामपुर जिला स्पर्श नहीं करता, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला है, छत्तीसगढ़ कितने राज्यों से घिरा हुआ है? 6, 7, 5, 8। तो उसका सही आंसर यहाँ पर 7 हो जाएगा। छत्तीसगढ़ 7 राज्यों से घिरा हुआ है। अगला है, सरगुजा बेसिन की संरचना में किस क्रम की चट्टानें अधिक हैं? तो कडप्पा, विंध्याचल, गोंडवाना या धारवाड़। तो जो सरगुजा बेसिन है, सरगुजा जिले के आसपास वहाँ पर, तो गोंडवाना जो काल की या क्रम की चट्टानें हैं वह अधिक वहाँ पर फैला हुआ है। गोंडवाना मतलब जहाँ से कोयला की प्राप्ति होती है, काला जो होता है कोयले से। अगला प्रश्न है 8वां नंबर, अलबक्का पहाड़ी किस जिले में स्थित है? दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर या बस्तर। तो अलबक्का जो पहाड़ी है वह बीजापुर जिले में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बीजापुर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9वां नंबर, बस्तर के ढालों पर पाई जाने वाली मिट्टी को कहते हैं? तो टिकरा, माल, मरहान या गभार। तो बस्तर के जो ढालों में मिट्टी पाई जाती है उसको टिकरा कहा जाता है, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, टिकरा। अगला प्रश्न है 10वां नंबर, निम्न में से कौन सा कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट है? बैकुंठपुर, रायगढ़, कवर्धा, कोरबा। तो बैकुंठपुर जो है कोरिया जिले का जिला मुख्यालय है बैकुंठपुर, तो कर्क रेखा है जो सबसे निकट है बैकुंठपुर में। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ठंडा स्थान? चांपा, अंबिकापुर, बस्तर, राजिम। तो छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान अंबिकापुर है, जो कि सरगुजा जिले में स्थित है। सरगुजा का यह मुख्यालय है अंबिकापुर, तो इसका करेक्ट आंसर अंबिकापुर जाएगा। और सबसे गर्म चांपा है, तो इसको भी आपको याद रखनी है। अगला है, तेल नदी किस तहसील में प्रवाहित होती है? नगरी, देवभोग, बिंद्रानवागढ़ या सरायपाली। तो जो तेल नदी है वो देवभोग तहसील में प्रवाहित होती है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला है, शिवनाथ की सहायक नदी में शामिल नहीं है? तो अमनेर, हाप, तांदुला या हसदेव। तो शिवनाथ की कौन सी जो नदी है सहायक नहीं है? तो वो हसदेव नदी शिवनाथ की सहायक नहीं है, ये सीधे सीधे महानदी की सहायक नदी है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला है, टाइगर पॉइंट जलप्रपात इस राज्य के किस जिले में स्थित है? बस्तर, कोरिया, सरगुजा, जसपुर। तो टाइगर पॉइंट सरगुजा जिले में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर
सी हो जाएगा, जो कि मेन पार्ट में स्थित है। अगला प्रश्न है 15वां नंबर, माडमसिल्ली बांध किस जिले में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। धमतरी, रायगढ़, कोरिया या सरगुजा? तो माडमसिल्ली जो बांध है वह धमतरी जिले में स्थित है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला है, राज्य में सिंचाई का सर्वप्रथम साधन नहर, ट्यूबवेल, तालाब या कुआं? तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। राज्य में जो सिंचाई का सर्वप्रमुख साधन है वह क्या है? नहर है। छत्तीसगढ़ में नहरों से अधिक सिंचाई की जाती है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला है, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? खनन एवं उत्खनन, पशुपालन, वनोद्योग या मछली उद्योग? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका जो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र है। तो खनन एवं उत्खनन कुछ क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाता, बाकी ये सभी क्षेत्र इसमें शामिल होते हैं। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे पुराना अभ्यारण्य कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पामेड़, सीता नदी, गोमर्दा या सिमरसोत? तो छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना जो अभ्यारण्य है वह सीता नदी अभ्यारण्य है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला है, भारत में वन क्षेत्र की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का क्रम कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? तो इंडिया में जो वन क्षेत्र की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का जो क्रम है वह तीसरे नंबर का है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सैनिक स्कूल किस जिले में स्थित है? इंपॉर्टेंट है। राजनांदगांव, बस्तर, सरगुजा या रायगढ़? तो छत्तीसगढ़ में जो सैनिक स्कूल है वह यहाँ पर सरगुजा जिले में स्थित है, जो कि अंबिकापुर में है, तो 20 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सरगुजा हो जाएगा। यहाँ पर आगढ़ी हवाई पट्टी किस जिले में स्थित है? तो आपका यहाँ पर अंबिकापुर, जसपुर, बालोद या बैकुंठपुर? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बैकुंठ हो जाएगा, जो कि यह हवाई अड्डा स्थित है। ट्रैफिक पार्क कहाँ स्थित है? कोरबा, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, रायगढ़? तो ट्रैफिक जो पार्क है बिलासपुर में स्थित है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में रेलवे माल बोगी मरम्मत केंद्र कहाँ पर है? तो रायसेन, रायपुर, रायगढ़ या शाजापुर? तो छत्तीसगढ़ में जो रेलवे माल बोगी मरम्मत केंद्र है वह कहाँ है? रायपुर में स्थित है। अगला, छत्तीसगढ़ के किस मुख्य खनिज की रॉयल्टी दर टन अधिक है? कोयला, लौह, बॉक्साइट या चूना पत्थर? तो उसका सही आंसर यहाँ पर लोहा हो जाएगा। लोहा की जो रॉयल्टी टन है सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है 25वां नंबर, निम्न में से छत्तीसगढ़ के किस जिले में हीरा पाया जाता है? बलौदाबाजार, दंतेवाड़ा, गरियाबंद या महासमुंद? तो छत्तीसगढ़ के जो गरियाबंद जिले हैं, जो देवभोग, मैनपुर, वहाँ पर यहाँ पर हीरा पाया जाता है, तो उसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का क्रम जनसंख्या वाले राज्य में कौन सा है जो भारत की दृष्टि से? तो यहाँ पर 8वां, 12वां, 10वां या 16वां? तो छत्तीसगढ़ का जो क्रम है जनसंख्या की दृष्टि से भारत में वह 16वें नंबर का क्रम है। अगला है, जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आया है? 230, 231, 232 या 233? तो जिलाधीश जो कि डीएम जो जिला न्यायाधीश है यहाँ पर, तो वो यहाँ पर डी हो जाएगा। 233 अनुच्छेद में है जो जिला न्यायाधीश की यहाँ पर बात हो रहा है। अगला है, रामास्वेग के रचयिता कौन है? तो भास्कर भट्ट, बाबू रेवाराम, गंगाधर या गोपाल चंद्र? तो इसका सही आंसर यहाँ पर बाबू रेवाराम हो जाएगा, जो कि रामास्वघेश के रचयिता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पद्मश्री से सम्मानित छत्तीसगढ़ की गायिका कौन है? अलका चंद्राकर, कविता वासनिक, ममता चंद्राकर या जोशी बहने? तो ममता चंद्राकर जो कि छत्तीसगढ़ पद्मश्री से सम्मानित गायिका है। अगला, छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग की अनुसूचित जनजाति कौन नहीं है? जो कि तो उरांव है, कंवर है, हल्बा या गोंड? तो जो सरगुजा क्षेत्र की है इनमें से हल्बा नहीं है, बाकी सभी जनजाति वहाँ पर पाई जाती है। अगला प्रश्न है 31वां नंबर, इनमें से किस जनजाति की भूमि के नाम से जाना जाता है? इनमें से कौन सी जनजाति को भूमि के नाम से भी जाना जाता है? तो यहाँ पर 31 का जो हो जाएगा। अच्छा, इसमें जो प्रश्न है, इनमें से किसे जनजाति की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो बस्तर, रायपुर, जांजगीर या बीजापुर? तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा बस्तर। अगला प्रश्न है, कुड़ुक बोली कौन बोलते हैं? कमार, कोल, उरांव, गोंड? तो कुड़ुक बोली यहाँ पर जो 32 का सही आंसर उरांव हो जाएगा। उरांव जनजाति के लोग कुड़ुक बोली बोलते हैं। अगला प्रश्न है, इस राज्य के निम्नलिखित किस जनजाति का मुख्य कार्य बांस शिल्प है? हल्बा, कंडरा, कठिया या बिरहोर? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर कंडरा जनजाति के जो लोग हैं, लोगों का मुख्य कार्य क्या है? बांस कार्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगरिया जनजाति का परंपरागत कार्य क्या है? तो लौह शिल्प, काष्ठ शिल्प, गुदना शिल्प या बांस शिल्प? तो अगरिया जनजाति की
जो लोगों का मुख्य कार्य है, परंपरागत कार्य, वो लौह शिल्प का कार्य है। अगला है हुल्की नृत्य कौन करते हैं। हुल्की नृत्य कौन करते हैं, तो मुरिया, बैगा, कमार या उरांव। तो हुल्की जो नृत्य है मुरिया जनजाति के लोग करते हैं, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। भुंजिया अनुसूचित जनजाति का लाल बंगला, शयन कक्ष, रसोई घर, मेहमान घर या डाकघर। तो जो भुंजिया जनजाति का लाल बंगला, यहाँ पर क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि लाल बंगला किस जनजाति के द्वारा है, तो भुंजिया। और लाल बंगला किसे कहा जाता है, तो रसोई घर को लाल बंगला कहा जाता है। किस जनजाति का, भुंजिया जनजाति का। अगला है बस्तर में चावल से निर्मित मादक पेय को कहते हैं शराब, सेल्फी पेय या लांदा। तो जो बस्तर में चावल से निर्मित होता है उसको यहाँ पर लांदा कहा जाता है, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला है भरथरी गीत का मुख्य वाद्य क्या है, तो सारंगी, तंबूरा, वीणा या नारंगी। तो भरथरी का जो मुख्य वाद्य यंत्र होता है सारंगी होता है, तो उसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला है भड़ौनी गीत किस अवसर पर गाया जाता है, जन्म, मृत्यु, फसल कटाई या विवाह। तो भड़ौनी गीत विवाह के अवसर पर गाया जाता है, तो आप सभी को मालूम भी होगा। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में किसान बैलों को किस त्यौहार से सजाते हैं, किस त्यौहार में सजाते हैं, हरेली, पोला, दीपावली या होली। तो इसका सही आंसर यहाँ पर पोला त्यौहार हो जाएगा। पोला में किसान अपने बैल को सजाते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। राजिम का मेला समापन कब होता है, रामनवमी को, अक्षय तृतीया, महाशिवरात्रि या कार्तिक पूर्णिमा को। तो जो राजिम का मेला होता है वह महाशिवरात्रि को यहाँ पर समापन होता है और माघ पूर्णिमा को इसका आयोजन किया जाता है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला है बस्तर का दशहरा कितने दिन तक चलता है, 85, 80, 75 या 70। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। 75 दिन तक बस्तर का दशहरा चलता है। अगला है और इसका आयोजन आषाढ़ माह में आयोजन किया जाता है और 75 दिनों तक यह कंटिन्यू चलते रहता है। कौन सा आभूषण अन्य से भिन्न है, सूता, पुतरी, हंसली या पहुँची। तो इसका सही आंसर यहाँ पर पहुँची हो जाएगा, जो कि अन्य से भिन्न है। अगला क्वेश्चन है तस्मई क्या है, तो खीर है, हलवा है, पूरी है या मालपुआ। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर खीर हो जाएगा। तस्मई क्या है, खीर है, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के प्राचीन कला केंद्र को बताइए, रतनपुर, सिरपुर, मल्हार या उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा, जो कि छत्तीसगढ़ के प्राचीन कला है। रतनपुर भी है, मल्हार भी है और सिरपुर। पसाड़ स्मारक कहाँ से संबंधित है, धनौरा, बसना, कर्मागढ़ या भैंसगढ़ी। तो जो पसाड़ स्मारक है वह धनौरा में से संबंधित है, धनौरा जो जगह है वहाँ से। अगला है रिद्धिपुर ताम्रपत्र और केसरी बेड़ा ताम्रपत्र में दक्षिण कोसल के किस राजवंश के सशक्त ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं, तो नल वंश, राजसितुल्य वंश, सरबपुरी वंश या उपरोक्त सभी। तो जो रिद्धिपुर ताम्रपत्र और केसरी बेड़ा ताम्रपत्र है वहाँ नल वंश के जो राजाओं का सशक्त प्रमाण मिलता है। अगला प्रश्न है सरबपुरी राजवंश के किस शासक ने स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए थे, सरबराज, नरेंद्र, सुखदेव या प्रसन्न मात्र। तो उसका सही आंसर यहाँ पर प्रसन्न मात्र हो जाएगा, जो कि सरबपुरी राजवंश के शासक थे जिन्होंने सर्वप्रथम स्वर्ण के सिक्के यहाँ पर चलवाए थे, प्रचलित किए थे। अगला है सिरपुर के पांडु वंश का प्रथम शासक कौन था, तो इंद्रबल, उदयन, महाशिवगुप्त या तीवरदेव। तो सिरपुर के पांडु वंश का प्रथम शासक कौन था, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर उदयन हो जाएगा। तो उदयन जो कि प्रथम शासक था। अगला है कलिंग राज का कार्यकाल कब तक था, 1010 ईस्वी, 1050, 1015 या 1020 ईस्वी। तो कलिंग राज का जो कार्यकाल था 1020 ईस्वी तक था, तो उसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है इम्पोर्टेंट है, जो कि महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है। गज शार्दुल की उपाधि धारण करने वाला जो शासक था वो कौन था, तो जाजलदेव प्रथम, जाजलदेव द्वितीय, जगदेव या पृथ्वीदेव द्वितीय। तो 51 का करेक्ट आंसर जाजलदेव प्रथम हो जाएगा, जिन्होंने गज शार्दुल की उपाधि धारण की थी। अगला है रायपुर की स्थापना किस कलचुरी शासक राजा द्वारा कराई गई थी, तो लक्ष्मण, कर्ण है, सोधादेव, रामचंद्र या अशोक। तो रायपुर की स्थापना, जो रायपुर शहर की स्थापना है, रामचंद्र देव के द्वारा स्थापना कराई गई थी, तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। तो इस तरह आपके लगभग 52 क्वेश्चन, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, जो भी जिसकी भी तैयारी कर, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो या व्यापम पर कोई भी एग्ज़ाम की, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सभी में महत्वपूर्ण रहेगा। और बेल घंटी काल बटन को भी प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि आप तक वीडियो अवश्य पहुँचे। और ऐसे ही चैनल में बने रहिए, चैनल के साथ साथ जुड़े रहिए, हमेशा आपको निःशुल्क क्लास देखने को मिलेगा।